ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मटकी फोड़, यानी इतना माल कमाया है हमारे ट्रेडर्स ने, हमारे व्यूअर्स ने इन स्टॉक्स में। लेकिन अब करना क्या चाहिए? क्या एक बार के लिए बुक कर लें स्टॉक्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फार्मा स्टॉक से कुछ स्टॉक्स का नाम लेते हैं और विनीत मैं आपसे शुरू करूंगी। हमने देखा कि अच्छा खासा आपको आरती फार्मा में बड़ा मुनाफा हुआ है, लगभग 56% स्टॉक चल चुका है और लगभग 450 के इस वक्त कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए फार्मा स्टॉक में? तो अभी खैर अच्छी स्ट्रीम बनी हुई है और वैसे ही आप देखें तो अब भी बाय जोन में है फार्मा, एफएमसीजी। क्या लगता है बने रहे एक बार के लिए? हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा बहुत ज्यादा चल चुका है और हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे आरपीजी लाइफ साइंसेज। ठीक है, आरती लाइफ साइंस में आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। जो पहला स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मा स्पेस से, उसमें लगभग 56% रिटर्न के बाद अब एक बार बुक कर लेना चाहिए स्टॉक, जिसकी चर्चा करनी चाहिए भी क्योंकि उसमें 120% का रिटर्न मिला है और उसके रीजन भी है, वो है बीएससी का स्टॉक। दो तीन ट्रिगर्स बड़े हैं विनीत यहाँ पर, क्योंकि बीएससी के स्टॉक्स में हमने जो एवरेज वॉल्यूम्स देखे हैं, फिनो डेरिवेटिव साइड पे जो वॉल्यूम्स है, और खुद मैनेजमेंट ये बोल के हमारे चैनल पे भी गया था, बड़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं बीएससी पर कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है डेरिवेटिव सेगमेंट पे मैनेजमेंट का फोकस रहेगा, वहाँ वॉल्यूम्स एक्सपेंशन का। और एक्सपायरी डे पे आप देखें तो 11-12% का मार्केट शेयर निकल आता है बीएससी पर। दूसरा बड़ा ट्रिगर इस स्पेस में जो नए एंट्रेंट आने हैं, उस वजह से बीएससी के स्टॉक में जहाँ 120% की मूव आ चुकी है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स और ऊपर के हैं, 1230 1250 के। अभी फिलहाल बीएससी पर करें क्या? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। काफी चल चुका है स्टॉक और ऊपर के टारगेट्स के लिए आप नया निवेश नहीं करना है, अपने होल्ड करना है उसके। ठीक है, नया निवेश नहीं करें, लेकिन जिन्होंने लोअर लेवल से खरीद के रखा है उन्हें बीएससी के स्टॉक में बने रहना चाहिए। अब एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहेंगे, वो ऑटो स्पेस से है। थोड़े से ऑटो इस वक्त ब्रीदर ले रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक मूवमेंट आप पॉकेट्स में है। टू व्हीलर पॉकेट में टीवीएस मोटर की मैं बात कर रही हूँ। इनके लिए पहले तो एक टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ था नया, उसके बाद जिस तरह से ये ईवी स्पेस में मार्केट शेयर ले रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक से बड़ा इनका मार्केट शेयर इस वक्त हो चुका है। टीवीएस स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर एक अच्छी तेजी के बाद भी क्या आप भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहेगा? आप इसे होल्ड करने की सलाह देंगे और फ्रेश एंट्री की क्या राय रहेगी? और डिप्स पे जरूर लेना चाहिए काउंटर। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आगे जाके टीवीएस की जो ईवी रेंज है उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन देगा। और एग्जिस्टिंग इसकी जो सेगमेंट्स में जहां पे ये एक्टिव है वहां पे इसकी अच्छी खासी मार्केट शेयर है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए और डिप्स पे इसको बाय करें। क्या बात है, यानी जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं लोअर लेवल्स पे वो तो बने ही रहे। इनफैक्ट स्टॉक इतना पसंद आ रहा है विनीत को कि वो कह रहे हैं कि यहां से आपको डिप भी मिलता है तो भी आप टीवीएस मोटर पर खरीदारी करके चलें, आप बाय करें, इसे पोर्टफोलियो में ऐड करें। एक अच्छा स्टॉक है और मक्खन आपको यहाँ मिल सकता है। केमिकल, फर्टिलाइजर, इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा मूवमेंट बना हुआ है। विनीत, फर्टिलाइजर स्पेस में कोरोमंडल पर क्या राय रहेगी? क्योंकि इसका भी रिटर्न अगर आप देखें ज़्यादा बड़ा नहीं है, 26% है, बट वी वांट टू स्प्रेड द सेक्टर्स। पर्टिकुलरली इस स्टॉक पर क्या व्यू रहेगा? क्या ये अभी चाल शुरू हुई है? फर्टिलाइजर सब्सिडी की बहुत सारी बातें आती हैं और केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन वैसे भी है। नहीं, डेफिनेटली बाय करना चाहिए स्टॉक। वी आर वेरी बुलिश ऑन इट। ठीक है, आप यहाँ से रिकमेंडेशन देंगे बाय करने की कोरोमंडल पे। हिस्ट्री की भी बात करते हैं। इनफैक्ट बड़े ट्रिगर्स हैं, क्योंकि यहाँ बात करें विनीत, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन, हॉलिडे सीजन, वेडिंग सीजन और अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी लेवल्स पर ये होटल्स पर हैं अभी फिलहाल, और मूव है इंडियन होटल्स। इस पर क्या व्यू रहेगा? अब तक देखिए एक साल में 40% रिटर्न दिया है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, अगले 3 साल में जितनी भी होटल कैपेसिटी, रूम कैपेसिटी ऐड हो रही है उसमें 25% मार्केट शेयर तो इंडियन होटल्स ही लेने वाला है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक अगर होल्ड करना है तो इसको आप होल्ड करें। हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न नहीं मिले, पर इसको एक पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि जो इंडिया में जो रिलीजियस टूरिज्म का जो ब्रेकआउट आने वाला है आफ्टर द अयोध्या टेम्पल, इट इज गोइंग टू बी सिंपली अमेजिंग।
आपने बहुत बड़ा ट्रिगर बताया विनीत, क्योंकि इंडियन होटल्स भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ अयोध्या के आसपास और वहाँ बिल्ड कर रहा है। इनफैक्ट ताज की कई सारी प्रॉपर्टीज़ यूपी साइड पे जहाँ जहाँ भी रिलीजन टूरिज्म एक्टिवेट हो सकता है वहाँ पर बन रही हैं, और दूसरे होटल्स भी इस थीम पर बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस ट्रिगर के साथ आप यानी अभी तक जो पिछले 12 महीने में रिटर्न मिला है वो 40% है, और अब तक जो 8-9 महीने में रिटर्न आपको मिला है वो 36% मिला है। वाईटीडी रिटर्न की भी साथ में बात कर लेते हैं। साथ एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, और वो स्टॉक है चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स। सीवी साइकिल का बड़ा ट्रिगर रहता है इसमें भी, और फाइनेंसर्स हमने देखा है, हालांकि थोड़ा सा बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काफ़ी चले, पर इसके लिए ट्रिगर सीवी साइड के भी रहते हैं। और इसमें क्या फंडामेंटल नजरिया इस वक्त देख रहे हैं, क्या बड़े ट्रिगर्स रहेंगे अपसाइड के? चोला फाइनेंशियल पे व्यू क्या बन रहा है? हमें लगता है कि इस पे होल्ड करना चाहिए। सीवी साइकिल अभी थोड़ा बहुत ऐसा पीक आउट होने के आसपास पे है, तो हम इस पे होल्ड की सलाह देंगे। और अगर बहुत गिर जाए स्टॉक तो आप लेने का देख सकते हैं, पर अभी यहाँ से नई बाइंग नहीं करेंगे। अभी फ्रेश बाइंग नहीं करें, जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं वो इसमें बने रहें। और थोड़ी सी, क्योंकि पूरा ऑटो स्पेस थोड़ा सा क्योंकि पीक आउट के पास है, लेकिन सीवी साइकिल के आप नंबर्स मंथ ऑन मंथ देखें तो वो अच्छे आ रहे हैं, और उसी के बेसिस पे फाइनेंस काउंटर्स भी चल रहा है। लेकिन एक अच्छी खासी मूव इस स्टॉक्स ने देख लिया, तो शायद थोड़ी सी स्लो पेस के साथ ही मूव कर रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो होल्डर्स हैं, जो इसमें इन्वेस्टेड हैं, वो इसमें अभी बने रहें। ठीक है, तो ये बात तो हो गई चोला फाइनेंशियल की। स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, फार्मा के तो कई सारे स्टॉक्स हैं, और इसके अलावा हमने एफएमसीजी पैक के वहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं। मेजरली जो अभी सबसे बड़ी बात है कि कहाँ कहाँ वैल्यू आपको अच्छी दिख रही है, क्योंकि बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी मूव आई है, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स में अब भी मूव रहेगी। तो वहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज़ अपने व्यूअर्स के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तमिल मर्सेंटाइल, इस पर एक बार व्यू बताएं विनीत, इस स्टॉक को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस स्टॉक ने भी रिटर्न कोई बड़ा नहीं दिया है अब तक, 18% का रिटर्न पिछले एक साल में, हालांकि अभी वाईटीडी आपको पिछले कुछ महीनों में अच्छी मूव दिखी है। इस पर क्या बड़े ट्रिगर्स रहेंगे अगर आप इसे बाय करेंगे तो, या फिर नहीं बाय करने की सलाह रहेगी? View is to sell this stock. There are much better opportunities in the market. और आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जैसे शेयर्स आप जरूर ले सकते हो उसकी जगह। कि बैंक्स में बेटर प्ले है, लेकिन विनीत अभी जिस तरह से बैंक्स फाइनेंशियल क्लियरली पिछले 3-4 महीनों से लगा रहे हैं, इनफैक्ट 2 क्वार्टर्स से आप देखें, बेस्ट ऑफ द निम्स आर बिहाइंड अस, ये बड़ा ट्रिगर था और वो हमने देखा है। इन बैंक्स में बड़ी मूव आ चुकी है, पीएसयू, मिड कैप, स्मॉल कैप। अभी फिलहाल क्या वैल्यू इमर्ज होने लग गई है बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में एटलीस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन की वरी थोड़ी सी अब हल्की पड़ने लग गई है? देखिए, अगर आप बैंक्स देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पूरा कमोडिटाइज हो गया रिटर्न। एंड अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी सस्ती है, तो हमें लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम ज्यादा प्रेफर करें कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये बात तो ठीक है, क्योंकि बैंक्स को अभी पूरे एक ओवरऑल नहीं देखना पड़ेगा, आपको स्प्लिट व्यू रखना पड़ेगा, और बाजार में वो आपको मूव्स दिखती भी है। बैंक, प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मूव्स क्लियरली डाइवर्जेंस दिखती है इस स्पेस में। ओके, एक आखिरी स्टॉक जो मैं समझना चाहूंगी विनीत आप ही से ही, शनाइडर इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमने देखा कि ऑटो एंसिलरी में जिस तरह की मूव दिखी है और हर स्पेस से वो वाकई इट हैज़ बीन अ बिग वेल्थ क्रिएटर। शनाइडर इलेक्ट्रिक ने भी बड़ा पैसा बनवाया अपने व्यूअर्स, अपने इन्वेस्टर्स का। एक साल में लगभग 155-150% तक का रिटर्न है। क्या इसे अभी भी राइड करें? अगर एंट्री पॉइंट किसी को फ्रेश देखना हो तो किन लेवल्स के पास फिर से आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा? नहीं, हमें लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम तो सेल करना चाहिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक। एंड अगर इसमें करेक्शन आए तो आपको फिर आप देख सकते हैं, वो भी आप टेक्निकली देख सकते हैं काउंटर पे, बट फिलहाल के लिए हम इस पे बाय रिकमेंडेशन नहीं देंगे। आप इस पे बाय रिकमेंडेशन अभी फिलहाल नहीं देंगे, लेकिन अदरवाइज अगर हमें ऑटो एंसिलरी स्पेस के ही दूसरे काउंटर्स की बात करनी करें यहाँ, क्योंकि ट्रिगर्स जिस तरह की डिमांड सिनेरियो पीवी सेगमेंट में दिख रही है, सीवी सेगमेंट की डिमांड है, और इलेक्ट्रिकल ईवी सेगमेंट का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, उन सबको देखते हुए ऑफ कोर्स
ऑटो एंसिलरी काफी अच्छी मूव के साथ चले हैं। कोई आपकी और अगर इसमें नहीं तो व्यूअर अगर अपना पैसा लगाना चाहे तो कहाँ पार्क कर सकता है ऑटो एंसिलरी स्पेस में? विनीत। आप देख सकते हैं इसमें नॉट ओनली इज इट अ ऑटो आइंस प्लेयर बट ऑल्सो गॉट अ गुड एक्सपोजर टू एरोस्पेस एंड ऑल्सो टू डिफेंस। तो उनकी जो ए टैक्स की जो नई गन आई ध्यान है से हमें सुनना। लगता है कि इसमें जाके आपको काफी अच्छी खासी ऑर्डर बुक आ सकती विनीत है। आप विनीत आपका ऑडियो पूरी तरह आया नहीं था, स्टॉक का नाम ही नहीं सुन पाए, फिर आप प्लीज इसके फंडामेंटल समझ। भारत भारत फोर्ज, फोर्ज। ठीक है। ओके, तो भारत जी बताएं, पूरी बात करें अपनी। So Bharat Forge is a very good auto ancillary stock. Also got अच्छी exposure to aerospace as well as defense. तो हम ये स्टॉक आपको रेकमेंड करें। ऑफ कोर्स ये जो डिफरेंट डिवीजन में डिफेंस का भी एक बड़ा ट्रिगर है जिसके लिए जहां से एक अच्छी वैल्यू अनलॉक हुई है भारत फोर्ज में। लेकिन जो बड़ी वरीज थी भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स को लेके, क्योंकि क्लास 8 ट्रक्स की आप फिगर्स देखें, हालांकि अभी भी जो अगस्त मंथ की फिगर्स आई हैं वो थोड़ी सी मंथ ऑन मंथ थोड़ी घट के आई हैं। क्या ये कंसर्न थोड़ा सा पैदा कर सकती हैं? प्लस यूरोप में अब जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ऑटो सेल्स जंप हो रही हैं, तो उसके चलते क्या जो कंपनीज ओवरसीज बिजनेस में थी, यूरोप में मेजरली सप्लाई करती थी, उनके लिए थोड़े से क्लियर सिग्नल्स दिख रहे हैं? विनीत। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो एंक्स अच्छी तरह से चल रहे हैं। थोड़ा सा कंसर्न यूएस मार्केट्स में डेफिनेटली है, बट अगर आप देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एरोस्पेस और डिफेंस, ये आपको अच्छी खासी यहाँ से बैलेंस आउट होके ग्रोथ आ जाएगी।